हेलो दोस्तों, नमस्कार। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। चैप्टर 2, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। दिमाग में एक ऐसा भाग होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो आपके सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह RAS किसी व्यक्ति की सफलता प्राप्त करने की योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RAS को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी भीड़ भरे मेले में घूम रहे हैं। वह मेला एक पागल खाने जैसा लगता है। शोर शराबा और हर तरफ बजता फूहड़ संगीत और जोर जोर से चिल्लाते हुए लोग। अचानक मेले के बीचों बीच आप अपनी पत्नी से बिछुड़ जाते हैं। आप पागलों की तरह उसे तलाश कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत शोर है, लेकिन आप इसकी परवाह नहीं करते। अचानक उस शोर शराबे में आप अपना नाम लाउड स्पीकर पर सुनते हैं, जिससे आपका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। यह कैसे संभव होता है? आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती रहती है जिसे RAS कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका कोई सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाती है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक फिल्टर का कार्य करता है। यह आपके चेतन मन से सूचनाओं को जमा कर आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। इस तरह आप उसी चीज का अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आपके लिए बहुत अहम है। बाकी सब चीज़ें कहीं लुप्त हो जाती है। जैसे जब आप अपनी पत्नी को खोज रहे थे तो सारी चकाचौंध और लाउड स्पीकर मानो लुप्त हो गए हों। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में सो रहे हैं जिसमें बहुत से लोग हैं। टीवी भी तेज आवाज़ में चल रहा है और खिड़की से तेज वाहनों की आवाज़ आ रही है। जब तक कोई आपका नाम नहीं पुकारता, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप सचेत होकर तुरंत उसे जवाब दे देते हैं। यही कारण है कि RAS कुछ पूर्व निश्चित सूचनाओं का जवाब देता है और अधिकतर लोग अपना नाम सुनकर सचेत हो जाते हैं। इसी दौरान हमारा अवचेतन मन बाकी के सारे शोर फिल्टर कर केवल आपका नाम चुनता है और उस पर कार्य करता है। मैं चुनाव करने के लिए क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने चेतन मन से सही संदेश चुनने के लिए RAS से लगातार योजना बनाते रहते हैं। अपने किसी लक्ष्य के निर्माण के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए या फिर सोचने के लिए। ये कहा जाता है कि हम किसी भी उचित लक्ष्य के बारे में सोचते हुए और उसके बारे में नकारात्मक विचार मन में न लाते हुए उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे विचार ऐसा मानते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हमारा RAS इसे देखता है कि हम इसे नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि यहाँ नई सबसे प्रभावशाली विचार है। अतः हमें यह करना है कि हमें अपने चेतन मन में अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी है। यह तस्वीर हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, जो अपने आप ही सूचना की ओर आकर्षित होती है या सारी सूचना पर हमारा ध्यान जाता है जिससे हम अभी तक अनजान थे। यह अनावश्यक सूचना को निकाल बाहर करता है। अतः यदि आप अपना नसीब बनाना चाहते हैं तो अपने RAS को काम में लाएं, क्योंकि यही RAS निश्चित करता है कि आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आकर्षण को पसंद करें। इससे आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार यदि आप धन के बारे में सोचते हैं तो आप अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कभी कभी रहस्यमयी तरीके से आपके पास आता है। आपके पास किसी फिक्स डिपॉजिट खाते से चेक आता है क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है, या किसी आंटी के घर से एक पत्र आता है जिसे आप भूल चुके थे। वह अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर गई है। यदि आप इस बात से डर जाते हैं कि आपका धन चोरी हो जाएगा, तो यकीनन आप अपने धन
कोई चुरा ले जाएगा। आप चाहें इसे माने या न माने। यदि आप किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रह सकते। यदि आपको कुछ भी नहीं है फिर भी आप लगातार सिर दर्द महसूस करते रहेंगे। यदि आप प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो यकीनन आपका प्यार अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आपके मन में यह विचार आते रहते हैं कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ लेकिन मुझसे प्रेम नहीं करती, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप अपना मनचाहा प्रेम कभी नहीं पा सकते। यदि आप इस बात से घबराते हैं कि आपने परीक्षा के जिन 3 अध्यायों को नहीं दोहराया है, यदि वे परीक्षा में आ गए तो क्या होगा? ऐसा सोचने से वही होगा जो आप सोच रहे हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाएगी तो यकीनन ऐसा ही होगा। आप जिस तरह के विचार पहले से ही मन में लाते हैं, आपके साथ ठीक वैसा ही कुछ होता है। अलादीन और उसके जादू के दीपक वाली कहानी याद करें, जिसमें दिए को रगड़ते ही एक जिन निकल आता था और कहता था, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलादीन की कहानी की तरह ही आपका दिमाग आपका जादू का दीपक है और आपके असंख्य विचार ही आपके जिन हैं। इन विचारों को बार बार सोचते रहने से सक्रिय बने रहते हैं। यही मन की शक्ति है। आप जब किसी चीज की इच्छा करते हैं तो जिन कहता है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि आपने अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण किस प्रकार किया है। जिस प्रकार जिन आपके हर आदेश का पालन करता है क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। ये सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकता है, अच्छा या बुरा हो सकता है। ये जो कुछ भी है आपकी सोच पर हावी हो रहा है। यदि आपके मन में इसे देख सकते हैं तो यकीनन बहुत जल्द अपने हाथों में पाएंगे। यदि आप यह सपना देखते हैं कि आप लाल रंग की एक कार दौड़ा रहे हैं, चाहे आप समय भीड़ से भरी बस में ही यात्रा करते हो, आप कभी ना कभी कार लेकर ही रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल अपने आप से यह वादा करना है कि आप इसे पाना चाहते हैं और इस वादे पर भरोसा रखना है। यदि हमारी कल्पना शक्ति यह कदम आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में ले जाता है। यह विश्वास करें कि आपके पास एक कार है, इसे छू कर देखें, इसे महसूस करें। यह कल्पना करें कि आप चाबी लगाकर ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहे हैं। काले रंग के चमड़े के स्टीयरिंग को हाथ से पकड़ें। जैसे ही आप इग्निशन में चाबी डालकर घुमाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसे पार्किंग से बाहर ले जाते हुए देखें और सड़क पर निगाह डालें। ऐसा रोजाना करें। वह दिन दूर नहीं जब वह कार एक दिन सचमुच आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। यदि मुझ पर विश्वास नहीं होता तो इसे आजमा कर देख लें। यही आकर्षण का नियम है, यह कभी फेल नहीं होता। जब मैं 10,000 रुपये कमा रहा था तो मर्सिडीज बेंच के बारे में कुछ ऐसा ही सोचता था। कई बार जाकर शान से टेस्ट ड्राइव भी लिया और आज 7 साल बाद मैंने 60 लाख रुपए में अपनी नई मर्सिडीज कार खरीदी है, जो मेरे लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज मेरे पास अपना घर है, विदेशों में भ्रमण करता हूँ। बस मैं सब कुछ सोचता गया और होता गया क्योंकि मैं अपने विचारों की शक्ति को पूरी तरह समझ चुका हूँ। आपके विचार एक चुंबक की तरह वातावरण में विचरते रहते हैं और एक जैसे विचार तरंगों के माध्यम से आपसे मिल जाते हैं। जो भी कुछ भी हम बेचते हैं वही वापस आकर हमें मिल जाता है। जब हम टेलीविजनों पर अनेक चैनलों के माध्यम से कुछ न कुछ तलाश कर रहे होते हैं तो हम वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? हम बारंबारता बदल रहे होते हैं। सभी चैनल टेलीविजन स्टेशन के ट्रांसमीटर टावर के साथ एक फ्रीक्वेंसी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें अपने घर में लगे टेलीविजन को उसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ना होता है। जब हम कुछ अलग देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे किसी दूसरी बारंबारता से जोड़ देते हैं। हम सब भी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और मानव द्वारा बनाए गए किसी भी टेलीविजन टावर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हम सब ब्रह्मांड की रचना है। अतः हम जो बारंबारता प्रसारित करते हैं उसका विस्तार शहरों, देशों
तथा संसार से कहीं अधिक होता है। यह समस्त ब्रह्मांड में घूमती रहती है। यही वह बारंबारता है जिसे हम अपने विचारों के रूप में प्रसारित करते रहते हैं। अतः अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से जो तस्वीर आप प्राप्त करते हैं वह आपके जीवन की तस्वीर है। आपकी सोच ही फ्रीक्वेंसी निर्धारित करती है, उस फ्रीक्वेंसी पर चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें आपके जीवन की तस्वीर के रूप में आपको वापस भेजती है। हमने जिस संसार की रचना की है वह हमारी सोच का नतीजा है। इसे तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते। अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ अपनी सोच को बदलना कहने में तो ठीक लगता है, पर कहने में बहुत कठिन है, बट करने में बहुत कठिन है। यदि आप मन लगाकर एक दिन के लिए अपनी सोच पर ध्यान लगाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हमने ऐसा करने का नया एक तरीका बना रखा है। एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 60,000 तरह के विचार सोचता है। ऐसे विचार सोचने का एक चिर परिचित तरीका बन जाता है जो विभिन्न कारणों से बनता है। ये कारण दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक विचार। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा सकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं। यदि उनके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो भी वह मुंह लटकाए रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अब उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वह भूल जाते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। वे ब्रह्मांड को नकारात्मक संदेश भेजते रहते हैं और तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि वास्तव में उनके साथ कुछ भयानक घटना नहीं घट जाती। फिर वे कहते हैं, देखा, मैं जानता था ना कि ऐसा ही होगा। हमें अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे कई दुख झेलने पड़ते हैं। वह सुबह उठते ही कहते हैं, ओह, मैं फिर से लेट हो गया। फिर वे बाथरूम जाते हैं और गीले तौलिए, गीले फर्श, गुनगुनी चाय, बकवास नाश्ता, भारी ट्रैफिक तथा खराब मौसम सबके बारे में बुरे विचार मन में लेके आते हैं। वे सारा दिन इन सब की नकल करते रहते हैं और रात बिस्तर पर जाने तक ऐसा ही करते हैं। जब वे कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं तो केवल स्वयं को समझाने के बाद शांत हो जाते हैं। अपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में खुशी की एक झलक तक नहीं देख पाते। वे हर समय रोने धोने वाली बातें करते रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, तो उनका जवाब काफ़ी साधारण नहीं होता, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। इसके बाद वे अपनी बीमारी की लंबी कहानी सुनाते हुए आग के हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं बाउंसर कह के पुकारता हूँ। वे अपने आसपास ट्रेपोलिन लेकर घूमते हैं। ऐसे लोग हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ जब कभी बुरा होता है तो वह इसे अस्थायी दशा समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसे लोगों को हमेशा खुश देखते हैं क्योंकि वे कभी किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। हम ऐसा नहीं समझते कि वे लोग दुख की घड़ी से अधिक समय तक अपने दिल से लगाए बैठे रहते हैं। जिस प्रकार भंवरा फूल के ऊपर मंडराता रहता है, बुरा समय उनके सकारात्मक विचारों पर हावी हो जाता है। वे इस दुख की घड़ी को अपनी सारी ऊर्जा से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होता है और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास होता है। एक बार वे अपने शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेज देते हैं तो वह भी उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहता है, आमीन। मेरी माँ ने मुझे बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी जिसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये बात तब की है जब मेरी माँ कॉलेज में पढ़ा करती थी। उनके घर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, खाना पकाने वाले मजदूर वर्ग के लोग झोपड़ियों में रहते थे। एक बार बरसात के दिनों में वहाँ भारी भूस्खलन हुआ और पहाड़ी से अनेक पत्थर झोपड़ियों को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगे। इस दुर्घटना में कई लोग भी मारे गए। इस आपदा में 2 परिवार ऐसे भी थे जो आपस में पड़ोसी थे। दोनों परिवार में एक जैसे सदस्य थे, पति पत्नी तथा उनका एक लड़का व एक लड़की थी। उनकी आयु भी लगभग एक जैसी ही थी।
उनके बच्चे पास ही की स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते हैं। पहाड़ी के अंतिम छोर पर दोनों परिवारों की एक एक दुकान भी थी। वे दुकान में विभिन्न प्रकार का सामान बेचते थे, जैसे किराने का सामान, स्टेशनरी तथा दवाइयाँ आदि। इस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके घर का गुजारा चल जाता था। इस दुर्घटना में दोनों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए थे कि उनके पास एक कप तक नहीं बचा था। मेरी माँ ने मुझे बताया करती थी कि ऐसा होने के बाद एक परिवार तो जोर जोर से रोने लगा, लगातार चिल्लाने लगा, जबकि दूसरा परिवार थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ और फिर यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान का शुक्र है कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ऐसा उनके पिता ने कहा। मेरी दुकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि दूसरा व्यक्ति अपने नुकसान पर बार बार दुख जता रहा था। उसके पड़ोसी ने बचे हुए कपाट से अपना घर फिर से बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी सिलाई का काम करती थी और घरों में साफ सफाई करती थी और उसका पति दुकान पर जाता था। उन्होंने इस दौरान अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद नहीं किया, क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल सर पर थी। इसके विपरीत उसके पड़ोसी ने कई महीनों तक अपनी दुकान नहीं खोली और सहायता के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता रहा। कुछ दिनों तक लोग उसे सहानुभूति के कारण उसकी मदद करते रहे, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक न चल सका। उसके बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। दूसरे परिवार के दोनों बच्चे पढ़ाई में तेज थे। जब लोगों ने उन्हें कड़ी मेहनत करते देखा तो वे भी समय समय पर उनकी मदद किया करते थे। वहाँ रहने वाले लड़कों के एक क्लब ने उन्हें किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म तथा स्टेशनरी देने की जिम्मेदारी ली। स्कूल ने भी दोनों बच्चों की फीस माफ़ कर दी। ज़रूरत के अनुसार उन्हें कपड़े और बर्तन मिल गए। उन्हें जितना भी मिल जाता वे हमेशा संतुष्ट रहते, जबकि दूसरे परिवार को जितना भी मिल जाता वह कभी खुश नहीं रहता और हमेशा अधिक से अधिक मांगने की इच्छा किया करता। बहुत साल पहले जब मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस परिवार ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और ईश्वर पर विश्वास रखा, ब्रह्मांड ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। उनकी बेटी का विवाह एक पायलट के साथ होने वाला था जो उसके भाई का एक मित्र था। उनकी बेटी शहर के एक माने हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब उनके पिता हमें विवाह के लिए न्योता देने आए तो उन्होंने उनसे उनके परिवार व बच्चों की कुशलता के बारे में पूछा। उनके पिता का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। वह बोले, मैं तो कभी दुखी नहीं था। मैं तो यह सोचता था कि मैं हमेशा खुश रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को और अपने परिवार को अब तक संभाला हुआ है। उनके पड़ोसी मित्र और उसके परिवार का क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश अपनी माँ से जानना चाहा। मेरी माँ ने उत्तर दिया, उनके पिता को फेफड़ों का कैंसर हो गया। अब वह बिस्तर पर है। उनकी माँ भी अस्वस्थ रहती है जो कुपोषण का शिकार है। उनका बेटा वहीं दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं होती क्योंकि अब उसी इलाके में बड़ी बड़ी दुकानें भी खुल गई है, इसलिए उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। उनकी बेटी घर के छोटे बड़े काम करती है। दोनों बच्चे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने भी उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने मदद लेने से इनकार कर दिया, इसलिए हम भी पीछे हट गए। वे पुनः बोली, किसी को भी उन्हें दुर्भाग्य के कारण दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके पड़ोसी परिवार के साथ सब कुछ सही होता चला गया। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। उनके पिता परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे और अब वह बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी माँ भी घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वह अभी तक उस दुर्घटना से उभर नहीं पाई है। एक बुरी चीज़ दूसरी को जन्म देती है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। क्या ये कहानी आपके दिमाग में कोई घंटी बजाती है? यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो यकीनन तब होता है
जब आप आकर्षण के नियम को इस स्थिति से जोड़ते हैं। एक परिवार ने हर समय अपना विश्वास और सोच को ब्रह्मांड से जोड़े रखा था, जबकि दूसरे ने नुकसान को देखते हुए अपना दुर्भाग्य समझकर ब्रह्मांड को नकारात्मक संकेत भेजना शुरू कर दिया। आकर्षण के नियम ने दोनों को तथास्तु वरदान दिया। आपको अपने विचार पर केंद्रित होना है और उनके प्रारूप पर नजर रखनी है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो बुरे से बुरे समय में भी खुश रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपने जीवन की हर छोटी या बड़ी उपलब्धि से प्रसन्न हैं, यदि आप विश्वास बनाए रखने तथा उम्मीद न छोड़ने की समझ रखते हैं, तो किसी भी प्रकार का संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपके साथ सदा अच्छा ही होता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 60,000 विचारों के बारे में एक एक करके सोचना बहुत कठिन काम है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इसका एक तरीका है, अभी रुको। अपने आप से पूछो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप भी प्रसन्न हैं या उदास हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप खुश भी हों और आप मन ही मन बुरा भी सोच रहे हो, फिर आप गुस्से में भी हों और अच्छा सोच रहे हो। यह बिल्कुल नामुमकिन है। कृपया इस सच्चाई को समझ लें, यही सच है। मन में बुरे विचार होने से आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, या सकारात्मक सोचते हुए आप अपना अहित नहीं साध सकते। इस पुस्तक को कुछ क्षण के लिए एक और रख दें और इस पर विचार करें। अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी तथा बुरी घटनाओं के बारे में सोचें। जब कभी आपको इस बारे में पहले से ही आशंका हो जाती है कि कुछ होने वाला है, मैं जानता था, तो मेरे दोस्त, आप ही उसे अपने लिए चाह रहे थे। आपने तब तक उस अच्छी या बुरी चीज़ को पाना चाहा जब तक वह आपके सामने साकार रूप में नहीं आ गई। आपको लगातार ऐसे करते रहना है। इसका नियमित अभ्यास करें और बीच बीच में ब्रेक लेकर मूड चेक करें। यह आपको विचारों के प्रवाह के बारे में बताता है। यदि आप स्वयं को हताश और संतुष्ट पाते हैं, तो आपके संकेत नकारात्मक हैं। यदि आप जोश से भरे हुए हैं, प्रसन्न व ऊर्जा से भरपूर है, तो आपके संकेत सकारात्मक हैं। हमेशा यह बात याद रखें कि आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि कल आपके ऑफिस की कैंटीन में कोई खूबसूरत युवती है नौजवान आपसे आके कहे, हे, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था या सोच रही थी।